शिवहर के समाहरणालय परिसर में गूंजती ये आवाजें उन छात्राओं की हैं जो अपने ही स्कूल में असुरक्षित महसूस कर रही हैं। जी हां दोस्तों, शिवहर के एकमात्र प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल के सैकड़ों छात्राएं आज सड़कों पे उतर के प्रदर्शन कर रही हैं। मामला बेहद संगीन है। एक शिक्षक के आरोप है कि उसने मर्यादा की सारे दीवारी लांघ दी और अमर्यादित तौर पे कई छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, जिसके बाद सभी छात्राएं मिलकर अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर समाहरणालय मैदान में आ पहुंची और समाहरणालय परिसर में ही बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगी। ऐसा बात बोला है, लड़की सबको सुन के रोंगटा खड़ा हो जाएगा। हमारा पिटिशन तो ऐसा नहीं होता है, कानून सर जब तक केस नहीं होगा तब तक हम लोग यही नाम है बाबू? नाम है तहसीब सर। अच्छा, क्या हुआ है घटना, पूरा विस्तार से बताइए। हम लोग एग्जाम दे रहे थे। किस चीज का एग्जाम चल रहा था? कल है 9th का एग्जाम चल रहा था। अच्छा ठीक है। साइंस और SST का। अच्छा, तो हम लोग एग्जाम दे रहे थे। हम लोग को आगे पता चला कि वो रो रही है। क्या क्यों रो रही है, क्या हुआ, कुछ नहीं पता था। अच्छा। रो रही थी, बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। और दांती पे दांती लग रहा था, बेहोश हो रही थी। ठीक है। आई हमको, हम गए तो हमको पकड़ के कह रही है क्या कि साक्षी ये स्कूल में बहुत नेगेटिव काम होता है, यहाँ पे नहीं आना, हम भी नहीं आएंगे, तुम भी नहीं आना, ऐसे बोल के मेरे ही गोदी में बेहोश हो गई। आप ही के गोद में बेहोश हो गई? बेहोश हुई। उसके बाद हम लोग को कुछ पता नहीं था। तब उसके पापा को बताया गया। उसके पापा 5 बजे तक पेरेंट्स कॉल नहीं हुआ था। कोई नहीं बताया। जब प्रिंसिपल तक लड़की लोग उसको नहीं मारेगी तब तक कोई शांति नहीं। इंसाफ चाहिए हम लोग के। माता पिता जिम्मेदारी से सब करने आते हैं, उनको ऐसा बात बोले कि वो इतना घबरा गई है। टारगेट किया गया और हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार वो टीचर किया है। मैं जिला प्रशासन और इस देश के और इस राज्य को जो अपने आप को तिस्मार खान कहते हैं, सम्राट चौधरी जी, मैं उनसे कहता चाहता हूं कि इस चीज को संज्ञान में ले। अन्यथा अगर इसमें प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो मैं इसी जिला में आत्मदाह करूंगा, लेकिन मैं अपनी बहनों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूंगा। रोंगटा खड़ा हो गया उसका बात सुन के। ऐसा बात बोला है। मतलब टीचर बैड टच कर रहे थे? टच के बारे में तो नहीं पता, मगर बात बोले हैं, टच भी किए हैं बोल रहे थे। मतलब बैड हैबिट था उन लोग। इतना कुछ हो गया 4 बजे तक। उसके पापा मम्मी को नहीं बताया गया। अच्छा, उसके पापा मम्मी को कुछ नहीं बताया गया। उसको बता दिया गया तो बोले कौन गार्जियन को बताया है? कौन गार्जियन को बताया? मतलब धमकी भी दिया जा रहा है। हाँ, कि कौन गार्जियन को बताया, गार्जियन को कौन बताया पता नहीं। तो ऐसा बात बोला है, लड़की सबको सुन के रोंगटा खड़ा हो जाएगा। दुखद घटना लग रहा है। शिवहर जिला के नाक के नीचे लड़कियों के साथ छेड़खानी शिवहर बर्दाश्त नहीं करेगा। यह घटना शिवहर जिला से मुश्किल से 200 मीटर दूर पर है, जब टीचर द्वारा लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। बड़ा ही निंदनीय घटना है। यह सुनकर रूह कांप जाती है। तरह हमको सुनने में अभी आ रहा है, यहाँ बच्चियाँ लोग कह रही है कल की घटना है। कल एक टीचर द्वारा लड़की को मोबाइल ले जाने पर उसको डरा कर ही कहना कि हाँ तुम हमको पप्पी दो, तुम हमरे को टच करने दो, तब हम तुम्हारे बात को गार्जियन तो नहीं पहुंचाएंगे, एक्सपेल कर देंगे। बड़ा ही निंदनीय घटना है। कौन सा विद्यालय? प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल का घटना है। और एक सबसे बड़ी दुखद घटना प्रशासन के लिए है। जब प्रशासन कल इस चीज को जानी, आज DO को जानकारी नहीं है, प्रशासन को जानकारी जब कल हुई तो इस मैटर को इतने हल्के में लेके प्रशासन क्यों हल्का में लिया, जो आज लड़कियों को DM साहिबा के पास आना पड़ा। आज यह मैटर पूरे समाज के सामने आया है। कल ही इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए और उस दोषी टीचर को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। बाद में इसका जो होता, पहले तो इस पर संज्ञान प्रशासन को भी लेना चाहिए। कल प्रशासन गया और कुछ नहीं किया। यह एक बहुत ही घटना का सर उस एक ही आग्रह है, उस टीचर को पहले तो आप कार्रवाई करिए। दूसरा नंबर बात है कि वहाँ पे एक प्रशासनिक इकाई हो, बार बार समस्या नहीं है। वहाँ पर चक्कू चलती है, वहाँ पर घमलाएं होती है महिलाओं पर, लड़कियों पर। मेरी एक बहन नहीं आई, स्लो नहीं आई है क्या? प्रकार से ये जो निंदनीय घटना हुई है और इस निंदनीय घटना पर जिस प्रकार से जो बच्चियां सब आई हैं, तो क्या ये सब कहां तक सही है सर, और ये इसके लिए क्या कार्रवाई हो जाएगी? इसकी जांच की जाएगी और जांच में जो सत्यता पाई जाएगी उसके अनुसार जो है कार्रवाई होगी। और सर आगे से इस प्रकार की घटना न हो, इसके लिए रोकथाम के लिए क्या कुछ उपाय किया जा सकता है सर? किया जा सकता है, जो भी बेहतर सुविधा होगा वो हम उपलब्ध कराएंगे। इस संबंध में कि हमारे बच्चियां कह रही हैं कि सर वहाँ पर CCTV फुटेज कैमरा है जो वो वर्क नहीं करते हैं, या फिर
लगे हुए ही नहीं। फंक्शनल कराना पड़ेगा जी। अगर लगा हुआ नहीं है तो वहाँ पे CCTV लगवाया जाएगा। डीएम साहिबा के पास है। आपको बता दें कि शिवहर एकमात्र ऐसा जिला है जो पूरे बिहार में जहां पर डीएम महिला है, सांसद महिला है, विधायक महिला है, जिसके बावजूद जो है ये जब घटना सामने आई है तो पूरा समाज जो है शर्मसार है। और आज के युग में जहां बात हो रही है, सम्राट चौधरी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बुलडोजर चलाने की बातें कर रहे हैं दोषियों पर, और जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, लेकिन जब यहाँ पर बच्चियों की सुरक्षा की बात आ रही है, जहाँ लोग कहते हैं कि बच्चियों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन जब बेटी बचेगी ही नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? बताइए, जब बेटी बचेगी ही नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? क्योंकि जब इस प्रकार से जब स्कूल में वही शिक्षक गुरु शिष्य की परंपरा को तार तार कर देने वाली ये जो घटना है वो काफ़ी निंदनीय है और इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ये जो मामला है अब पूर्ण रूप से तमाम जिला पदाधिकारियों के नज़र में आ गया है, संज्ञान में आ चुका है, डीएम एसपी साहब के नज़र में आ चुका है, शिक्षा पदाधिकारी साहब के नज़र में आ चुका है। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से बच्चियां कुपित हैं, पीड़ित हैं, और ये पीड़ित होने के बाद जो है जिस प्रकार से पदाधिकारियों के सामने आकर के गुहार लगा रही है, शिक्षा पदाधिकारी के सामने आकर गुहार लगा रही हैं, एसडीपीओ सर के सामने गुहार लगा रही है, डीएम मैम के सामने गुहार लगा रही हैं, क्या उनकी इस गुहार को सुना जाएगा? क्या उस जो शिक्षक है, जो दोषी शिक्षक है, जो अभद्र व्यवहार और अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं शिक्षक जो है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी? वो सस्पेंड हो पाएंगे क्या, या फिर इसमें भी लिपापोती हो जाएगा? देखना बड़ा दिलचस्प होगा इस बार शिवहर में क्या कुछ होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम पिंटू सोनी है और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ कलयुग। जय हिंद।